कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि ऐसा आरोप सरकार के ऊपर भी लगा कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी इमेज को चमकाने के लिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए, ये जो पूरा डिजास्टर हुआ इससे लोगों को ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके के आर्टिकल छपवा रही है, विज्ञापन करवा रही है। अगर उसकी जगह पे वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देती तो शायद हालात कुछ और बेहतर होते। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? मैं इसको इस दो पहलू के जरिए आंसर करना चाहूंगा सौरभ जी। क्या सरकार और बेहतर कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। क्या देश फेल हो गया है? बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। विश्व भर में अगर आप एनालाइज करेंगे कि भले जर्मनी हो गया, जब जर्मनी के अंदर सेकेंड वेव आई थी, जिसके पास हमारे से ज्यादा संसाधन है और हमारे से आधी से हमारी 1/3 भी जनसंख्या नहीं है, वहां पे भी आईसीयू बेड्स की कमी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जो डेथ रेट था वो हमारे मुंबई से और दिल्ली से मच मच ज्यादा था। तो ये कहना कि विश्व के जापान के मॉडल की बात की जा रही थी, जापान के अंदर अब जो है वेव जो आ रही है उसके कारण अगेन हॉस्पिटल बेड्स की समस्या हो रही। तो विश्व भर में कितना भी विकसित देश हो या विकासशील देश हो, इस वेव में जो क्वांटिटी ऑफ इन्फेक्शंस हुए हैं, कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नहीं उसके बर्डन को नहीं ले पाया है। ये एक तथ्यात्मक रियलिटी है। और ये जो चाइनीज वायरस है जो चाइना से आया है, मेरी निजी राय में ये मैनमेड वायरस है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर इसको लीड नहीं करेगा तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा कि एक नॉन डेमोक्रेटिक राज्य, जिसने सार्स के अंदर भी वायरस का लीक चाइना से हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बैट से वायरस इतना ज्यादा म्यूटेट करके ह्यूमन बींग्स के अंदर चला गया और वुहान शहर के बाजू के अंदर लोग जो है वो संक्रमित नहीं हुए। अगर चाइना को वर्ल्ड अकाउंटेबल नहीं करेगा, अगर डब्ल्यूएचओ के चीफ को वर्ल्ड नहीं हटाएगा, तो फिर ये विश्व के अंदर क्या है, कोई भी कल दूसरा अपना बायोलॉजिकल वेपन जो है, या मान लीजिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, वो आगे एक नया रूप ले लेगी। मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जिस तरीके से की गई थी, किसने बढ़ाई थी, कैसे हुआ था, कैसे वुहान के बाजू बाकी के चाइना के शहर में नहीं फैला, विश्व भर में फैला, ये देखना बहुत ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इस वायरस जो चाइना से आया इसके खिलाफ विश्व को बोलना होगा, वरना विश्व खतरे में होगा। बात रही कि हमारी सरकारें बेहतर कर सकती थी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों बेहतर कर सकती थी। अगर वो अपनी पीठ थपथपा दें कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। हमारी सरकारों को और बेहतर करना चाहिए था। पर दुख की बात यह है कि कल जो ममता बनर्जी ने किया, हमारे देश की राजनीति इस तरीके से है कि साइक्लोन व्यास की जब मीटिंग होती है उसमें प्रधानमंत्री और केंद्र और राज्य को जब कोऑपरेट करना होता है, तो ममता चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने जो भी उनके ईगो है, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उसके कारण राज्य की जनता जो है वो सफर करती है और एक बैड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तो अगर इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी और जो लोग इतना बोलते हैं उनमें दम क्यों नहीं होता कि जो टिकरी बॉर्डर पे पिछले 6 महीने से राजनीतिक किसान बैठे हैं, जहां से कोरोना भी स्प्रेड हो रहा है, वहां पे किसान तो कोरोना की जांच तक नहीं करवा रहे। तो ये सब पे भी बोलना चाहिए। तो जरूर एज अ कंट्री वी कुड हैव डन बेटर, but we have not a failed state. We are improving and India will fight back. Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.